ओके। जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जयो महावाना। कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावाना। केशी घाट वंशी भट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। केशी घाट वंशी भट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगान श्री दामादि जय जय धेनुवत्स गान। यशोदा जय जय गोपगान श्री दामादि जय जय धेनुवत्स गान। जय वृषभानो जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय आविर नगरी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माया जय जय कृष्ण सखा भटो द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जग जाना। जय
तीजा पत्नी जाया नाग कन्या गान भक्ति तेजार पाइलो गोविंद चराना वीरासा मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरामा जय जय ज्वाला रस सर्वरस सार पर किया भावे जा ब्रजते प्रचार नव पाद पद्म स्मरण दीन कृष्ण दास तोरे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविवार के प्रोग्राम में। तो क्योंकि बहुत जल्दी भगवान कृष्ण का सबसे पावन जन्मदिन जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में हम भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। परीक्षित महाराज का ये बहुत सुंदर उदाहरण है। परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का समाचार मिलता है कि उनके 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है, 7 डे नोटिस, परीक्षित महाराज बिना समय व्यर्थ किए शुकदेव गोस्वामी के पास बैठ के कंटिन्यूसली भागवतम का श्रवण करते हैं। और परीक्षित महाराज अपने उदाहरण से हम सबको बता रहे हैं कि हम सब जो मृत्यु के नज़दीक है, भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, हम सब ज़िंदगी जीते रहते हैं पर हमको पता नहीं मृत्यु हमारे निकट ही चल रहा है, हमारे साथ ही चल रहा है, सही समय पे मृत्यु का वार होगा। तो परीक्षित महाराज अपने उदाहरण से बता रहे हैं, अगर हमको अमर ज़िंदगी प्राप्त करना है,
मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, अमृतत्व प्राप्त करने का अमृत है भगवान कृष्ण का कथा। कुलशेखर महाराज उनके प्रार्थना में बताते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। कुलशेखर महाराज बताते हैं ये शरीर का तो नाश होने वाला है, पर ये शरीर से अगर हमको मृत्यु पे विजय प्राप्त करना है तो कुलशेखर महाराज बताते हैं औषधि क्या है। ये मृत्यु पे विजय प्राप्त करने का औषधि है कृष्ण कथा। भवौषधा श्रोत्र बनोभिरामा। तो हमारे लिए कृष्ण कथा जो है एक मेडिसिन के रूप में है। जैसे हम मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं तो वैसे कृष्ण कथा का भी श्रवण रेगुलरली करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया। श्री चैतन्य महाप्रभु और एक उदाहरण देते हैं, जैसे अगर किसी को एक वृक्ष का बीज मिलता है, एक लता का बीज मिलता है, उस पर पानी जो है रेगुलरली उसका सिंचन करना पड़ता है, रेगुलरली पानी डालना है। तो वैसे ही हमको ये भक्ति का बीज मिला है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। बहुत जन्मों के बाद हमको ये भक्ति का बीज मिला है, तो हमको हृदय के गहराई में इसको बोना है और रेगुलरली श्रवण कीर्तन के माध्यम से ये भक्ति के बीज का सिंचन करना है। तो आइए हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में थोड़ा प्रवेश करते हैं। हम गोवा में बैठे हैं। वृंदावन धाम जाना हर बार पॉसिबल नहीं है, पर जब हम वृंदावन के बारे में सुनते हैं मानसिक रूप से आत्मा के स्तर पे हम वृंदावन पहुंच गए। तो ये सबसे सरल तरीका है, जहाँ पे भी हो स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवा मनोभि। महाप्रभु का ये सिद्धांत था, जहाँ पे भी हो, गोवा में हो, वेरेवर यू आर, वृंदावन के बारे में स्मरण करना। जब आप वृंदावन के बारे में स्मरण करते हो आप एक्चुअली वृंदावन पहुँच जाते हो। तो हम काफ़ी जगह में जहाँ पे भी हम कथा कर रहे हैं, पिछले थोड़े दिनों में हम भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण का जो जन्म है जन्माष्टमी के रात में मथुरा भूमि में होता है, कंस के कारागृह में। और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को उसी रात जो है कृष्ण के आज्ञा का पालन करते हुए भगवान कृष्ण को गोकुल लेके जाते हैं और वहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। कृष्ण का जो बर्थडे है मथुरा में नहीं बनाया क्योंकि मिडनाइट था, समय उचित नहीं था। भगवान कृष्ण का जो जन्म है नंदोत्सव जो है गोकुल में होता है, नंद महाराज के आंगन में। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं नंद महाराज और यशोदा मैया इतने भाग्यशाली हैं, उनका जो स्तर है इतना महान है कि उन्होंने भगवान के साक्षात बाल्य लीला का दर्शन किया। इस प्रकार भगवान जो है वृंदावन धाम में, गोकुल में धीरे धीरे भगवान कृष्ण का बढ़ावा होता है। तो हमने वर्णन किया था जब भगवान कृष्ण थोड़े ही दिनों के थे, कंस जो है पहले असुर को बेचते हैं जिनका नाम है पूतना। और पूतना आती है अपने पूरे स्तनों में विष भर के आती है कृष्ण को विष पिलाने के लिए। पर भगवान कृष्ण, उनका दिल जो है इतना महान है, भगवान कृष्ण सोच रहे थे पूतना एटलीस्ट मेरे पास आई। कितने लोग कृष्ण के पास क्यों गई? कृष्ण को मारने के लिए। पर भगवान कृष्ण ने क्या सोचा? एटलीस्ट पूतना मेरे पास आई, शी एटलीस्ट केम टू मी। भगवान कृष्ण उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। तो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से हमको भगवान कृष्ण के पास जाना है। वी हैव टू गो क्लोजर टू कृष्ण। कल इंडिपेंडेंस डे था भारत का, 80th इंडिपेंडेंस डे। श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे, एलिफेंट जो है ना, हाथी बहुत महंगा होता है। हाथी जिंदा है या मरा है, दोनों समय पर हाथी का वैल्यू है कि नहीं? क्योंकि हाथी जब मर भी जाता है उसका जो चमड़ा है, उसका जो टस्क है, हर चीज़ प्रयोग में आता है। तो प्रभुपाद उसी तरह बताते थे भारत का जो संस्कृति है इट हैज़ ग्रेट वैल्यू। भारत का जो संस्कृति है उसका बहुत महान वैल्यू है। पर अभी प्रॉब्लम क्या है? धीरे धीरे ये भारत का जो संस्कृति है वो टूट रहा है, मर रहा है। फिर भी ये कलयुग में 2026 में फिर भी भारत के संस्कृति का इतना महानता है। आप इमेजिन कीजिए 5000 साल पहले भारत कितना महान रहा होगा। और भारत का मूल धारा जो धरोहर है वो है भगवान कृष्ण के साथ कनेक्शन, द कनेक्शन टू कृष्णा। तो पूतना आती है भगवान कृष्ण के संपर्क में, भगवान कृष्ण के पास,
और पूतना वेश बदल के आती है, बहुत सुंदर स्त्री के रूप में आती है। और यशोदा इतनी मासूम है, वो पूतना को बेच देती है भगवान कृष्ण के पास। और पूतना जो है भगवान कृष्ण जो अभी छोटे से शिशु हैं उनके गोद में लेके अभी स्तनपान करा रही है। और भगवान कृष्ण भी आंख बंद करके पूतना के दूध को पीने के लिए तैयार। कृष्णा इज कम्प्लीटली सरेंडर टू पूतना। और भगवान कृष्ण पूतना के विष को भी पी लेते हैं। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण जो है पूतना के प्राण को भी हर लेते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है हरि। कृष्णा टेक्स एवरीथिंग अवे। तो पूतना अभी मरने वाली है। तो पूतना को समझ में आता है ये छोटा बच्चा नहीं है, मासूम बच्चा नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो पूतना कृष्ण को फेंकने का प्रयास करती है। पर हम वर्णन कर रहे थे भगवान कृष्ण का एक ही प्रॉब्लम है, भगवान कृष्ण ने एक बार किसी को पकड़ लिया, कृष्ण भगवान छोड़ेंगे नहीं। पकड़ने के लिए थोड़ा समय लगता है, पर एक बार भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया, वेरी डिफिकल्ट टू कृष्णा टू गिव अप। कृष्णा विल नॉट लेट गो। तो पूतना फेंकने का प्रयास कर रही है, पर भगवान कृष्ण छोड़ नहीं रहे। और भगवान कृष्ण कितने छोटे हैं, अब इमेजिन करो, थोड़े दिन का बच्चे, 7 डेज ओल्ड, इतने छोटे से शिशु हैं, फिर भी भगवान कृष्ण का इतना शक्ति है। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अलग अलग अवतार हुए, नरसिम्हदेव, वामन देव। वो जो भगवान के अवतार हुए नरसिम्हा, वामन, उनको अपना कार्य करने के लिए अपना रूप बहुत विशाल करना पड़ा। उरुक्रम, वेरी बिग फॉर्म। पर भगवान कृष्ण जो हैं इन असुरों का वध करते हैं इतने छोटे से रूप में। भगवान कृष्ण अपना रूप भी नहीं बढ़ाते। और पूतना जो है चिल्लाती है और पूतना का ओरिजिनल रूप आ जाता है। तो ओरिजिनल फॉर्म, इतना विशाल रूप। अभी ये जो था टेम्परेरी रूप था, आर्टिफिशियल रूप था, उनका ओरिजिनल रूप आ जाता है। तो बहुत बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि नहीं, हमारा कुछ रूप है, पर जब हम एक्चुअल कठिनाई में हैं और एक्चुअल फॉर्म कम्स आउट। तो पूतना का इतना विशाल रूप देख के सब ब्रजवासी डर जाते हैं। और पूतना भगवान कृष्ण को लेके वृंदावन के बाहर जाती है। वहाँ पे कंस का बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत प्रेम से कंस ने बहुत सारे वृक्षों को उगाया था। पूतना उन सब वृक्षों पे गिर के पूतना का वध हो जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं अपने ये लीला में पहले असुर का संहार करते हैं, वो है पूतना। हम देखते हैं रामलीला और कृष्ण लीला के कनेक्शन है। भगवान राम ने भी पहले असुर का वध किया, वो कौन थी? ताटक। और यहाँ पे पूतना है कि नहीं? और इस प्रकार पूतना का वध होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था, पूतना के वध के बाद वहाँ के जो व्रजवासी हैं, अभी पूतना के शरीर को जलाना है। पूतना के शरीर को काटते हैं और जब जलाते हैं पूतना के शरीर से अद्भुत सुगंध आता है। ये जो राक्षसी डाकिन जिसने बहुत सारे बच्चों का हत्या किया था, अभी वो पूतना के शरीर से इतना सुंदर सुगंध आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का स्पर्श हो गया, भगवान कृष्ण का होंठ लग गया उनके ऊपर। उनके जितने भी पाप हैं वो धुल गए, एवरीथिंग गॉन। और पूतना जो है वो तो मर जाती है, पर उनका जो आत्मा है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके भगवान कृष्ण पूतना को धात्री का स्थान देते हैं, माँ का स्थान देते हैं। उद्धव जी भागवतम में विदुर को बताते हैं कृष्ण भगवान से ज़्यादा दयालु कौन हो सकता है। हम ये दुनिया के लोगों का सेवा करने का प्रयास करते हैं, पर ये दुनिया के लोग आप कितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करो, लोग संतुष्ट नहीं होंगे, है कि नहीं? आप 1000 चीज़ अच्छा करो, एक गलती करो, लोग वो गलती पे ही फोकस करेंगे। पर भगवान कृष्ण ऐसे स्वामी नहीं है। पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई, पर भगवान कृष्ण ने वो नहीं देखा। भगवान कृष्ण ने क्या देखा? माँ के रूप में आई, भगवान कृष्ण ने वही स्वीकार किया। सो कृष्णा इज सार ग्राही। भगवान कृष्ण सार स्वीकार कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरे पास आई, मुझे कुछ देने के लिए आई, विष देने के लिए आई, वो दूसरी बात, पर भगवान कृष्ण सोच रहे एटलीस्ट कुछ देने के लिए आई। कितने लोग भगवान के पास जाते हैं देने के लिए? सब लोग जाते हैं भगवान से मांगने के लिए। तो कृष्ण भगवान सोच रहे थे इतने करोड़ों लोगों में से एक पूतना है, मुझे देने के लिए आई, मुझे विष पिलाने के लिए आई माँ के रूप में। भगवान कृष्ण जो है पूतना को माँ का स्थान देते हैं। तो उद्धव जी बताते हैं इनसे दयालु कोई स्वामी हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए,
ये जो असुर है, राक्षसी है, भगवान कृष्ण ने इनको माँ का स्थान दे दिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जिन्होंने प्रतिकूल भाव से भक्ति किया। भक्ति भी नहीं बोलेंगे, अगर हम अनुकूल भाव से भक्ति करेंगे भगवान कृष्ण क्या नहीं देंगे। कृष्णा विल गिव एवरीथिंग टू अस। मुक्ति के बारे में क्या बात करना, भगवान कृष्ण अपने आप को दे देते हैं ऐसे भक्तों के लिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने ये लीला में पहले असुर का वध करते हैं जिसका नाम है पूतना। उसके बाद कंस, जब उसको समझ में आता है कि पूतना का वध हो गया, कंस जो है अगले राक्षस को बेचता है, और अगले राक्षस का नाम था शकटासुर। ये जो असुर था ये मायावी असुर था, उसके पास तांत्रिक विद्या था। वो शकट के अंदर प्रवेश कर गया। शकट मतलब हाथ गाड़ी। ये ग्वालों का कम्युनिटी है, कवर्ड कम्युनिटी, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, तो उनके पास बैल गाड़ी होता है, हाथ गाड़ी होता है। तो उनके आंगन में, नंद महाराज के आंगन में एक शकट था, एक हाथ गाड़ी था, और यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को ये शकट के नीचे सुला दिया था। और समथिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जब शकटासुर का प्रवेश होता है, कृष्ण का पहला जन्मदिन था, फर्स्ट बर्थडे ऑफ कृष्ण। ये जो हम जन्माष्टमी बना रहे हैं, विच बर्थडे दिस इज ऑफ कृष्ण, 5000 समथिंग है कि नहीं। तो कृष्ण भगवान का पहला बर्थडे, यशोदा का भाग्य देखो, नंद महाराज का, उन्होंने साक्षात जो है कृष्ण भगवान का बर्थडे मनाया। तो कृष्ण भगवान का जन्मदिन था, तो यशोदा ने कृष्ण के जन्मदिन को कैसे बनाया, तो यशोदा ने सब ब्राह्मणों को बुलाया, वहाँ पे वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वाद्य बज रहे थे, और यशोदा मैया सबको दान दे रहे थे ताकि कृष्ण को आशीर्वाद मिले। और कृष्ण भगवान को, क्योंकि यशोदा बहुत बिजी थी, जब कोई होस्ट होता है, बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तो होस्ट के पास समय नहीं होता है कि नहीं, बहुत बिजी रहते हैं, सबका ख्याल रखना है। तो कृष्ण को ये शकट के नीचे उन्होंने सुलाया था और अपने अलग अलग कार्यों में बिजी है। तो भगवान कृष्ण उठ जाते हैं, और भगवान कृष्ण को अभी भूख लग रहा है। जब बच्चा उठता है, छोटा बच्चा 1 साल का, जब उठते ही, आँख खोलते ही उसको पहला चीज़ चाहिए, माँ होनी चाहिए पास में। तो कृष्ण देखते हैं माँ नहीं है पास में, तो कृष्ण को आ जाता है गुस्सा। तो भगवान कृष्ण रोते हैं ज़ोर ज़ोर से, पर यशोदा, उस दिन इतना शोर चल रहा है, मंत्रों का उच्चारण, यशोदा मैया को सुनाई नहीं दिया। तो कृष्ण भगवान गुस्से के साथ हाथ पैर मारते हैं। 1 साल का बच्चा क्या कर सकता है कि नहीं, गुस्सा भी आएगा तो हाथ पैर मारेगा, चल भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण हाथ पैर मार रहे हैं, और बाय मिस्टेक कृष्ण का जो पैर है वो शकट को स्पर्श कर गया, और पूरा शकट गिर के शकटासुर का वध होता है। राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, लास्ट टाइम हमारा कार्तिक यात्रा था, महाराज जी यही कथा को बता रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने शकटासुर को मारने के लिए पैर नहीं मारा, भगवान कृष्ण यशोदा का दूध पीना चाहते थे, बाय मिस्टेक इंसिडेंटली शकटासुर का वध हो गया। सो दिस इज कृष्णा। भगवान कृष्ण को प्रयास भी नहीं करना पड़ा शकटासुर का वध करने के लिए। ये जो शकटासुर है, हम कल एक सत्संग में बता रहे थे, शकटासुर किसको संबोधित करता है, हमारे हृदय में अलग अलग आसक्तियाँ है कि नहीं। जैसे ये शकट के ऊपर बहुत सारे बर्तन का बोझा रखा था, तो हम सबके हृदय में बहुत सारे आसक्तियों का बोझा है, और ये आसक्तियों के बोझे को हम बहुत जन्मों से लेके घूम रहे हैं। और बहुत बार हमको पता है, भक्ति में आने के बाद हमको पता है आसक्ति छोड़ना है तभी भगवान की प्राप्ति होगी, पर हम इतने कमज़ोर होते हैं हृदय से, हृदय दौर्बल्यता, हम इतने कमज़ोर होते हैं, आसक्तियों को तोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। उस समय भगवान कृष्ण प्रेम से भक्तों के हृदय में थोड़ा लात मारते हैं, कृष्णा किक्स, क्योंकि भगवान समझ जाते हैं ये अपने आसक्तियों को छोड़ नहीं सकता। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं थोड़ा मदद करता हूँ, तो कृष्ण का लात आता है। और कृष्ण का लात मतलब भगवान कृष्ण हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसा विपदा भेजते हैं जिससे हमको जो ज्ञान है आसक्ति के प्रति वो आ जाता है, और हमारे अंदर थोड़ा बहुत वैराग्य आता है, एंड दैट इज़ गुड, वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं शकटासुर का वध करते हैं। आगे जब कंस को पता चलता है कि दूसरा नंबर का असुर शकटासुर, उसका भी वध हो गया, कंस जो है तीसरे असुर को बेचते हैं जिनका नाम है तृणाव्रत।
और तृणाव्रत जो है एक भंवरे के रूप में, एक व्हर्लविंड के रूप में आता है। और भागवतम में वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, भगवान कृष्ण उस दिन यशोदा मैया के गोद में बैठे थे और भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, उनको पता है कि अभी आने वाला है तृणाव्रत। तृणाव्रत इतने फास्ट व्हर्लविंड है, आएगा तो यशोदा को भी उड़ा के लेके जाएगा। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि यशोदा को कष्ट न हो, तो भगवान कृष्ण यशोदा के गोद में बैठे हैं। सडनली कृष्ण का वेट जो है बहुत भारी हो जाता है, साइज उतना ही है, पर सडनली भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड का वेट उनके अंदर आ जाता है। और यशोदा सोच रही है कृष्ण इतने भारी कैसे हो गया, हैंडल नहीं कर पाई, कृष्ण को नीचे रख देती है और यशोदा अपने कार्य में लग जाती है। उसी समय तृणाव्रत का एंट्री होता है और जब तृणाव्रत प्रवेश करता है वृंदावन में, पूरे वृंदावन में धूल उड़ने लगता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और सब लोग सोच रहे हैं अभी समय भी नहीं है बरसात का, इतना धूल कहाँ से। और जब किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तृणाव्रत आता है, कृष्ण भगवान को उठा के अपने कंधों में, अपने हाथों में ऊपर लेके जाता है। और जब ये धूल सेटल होता है, सब ब्रजवासी खासकर यशोदा किसको ढूंढते हैं? कृष्ण। वेयर इज कृष्णा, कृष्ण कहाँ है? तो उनके मन में एक ही प्रश्न है, अपने बारे में चिंतन नहीं करते है कि नहीं? किसके बारे में चिंतन कर रहे हैं? कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से ये संस्था का नाम रखा है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसका अर्थ क्या है? हमारा जो चेतना है कृष्ण की ओर होना चाहिए। हम हमेशा दिन के शुरुआत से लेके दिन के अंत तक, ज़िंदगी के शुरुआत से लेके ज़िंदगी के अंत तक किसके बारे में सोचते रहते हैं? हमारे बारे में सोचते रहते हैं। वी आर ऑलवेज माई कॉन्शियस। पर यशोदा जो ब्रजवासियाँ हैं, उनका एक ही चिंतन है, और चिंतन क्या है? इस कृष्णा सेफ, भगवान सुरक्षित हैं क्या? भगवान का आंदोलन सुरक्षित है क्या? दैट इज़ द मूड ऑफ अ ब्रजवासी। तो जब वो देखते हैं कि कृष्ण नहीं है वहाँ पे, यशोदा इतनी तड़प जाती है, इतनी तड़प जाती है, और यशोदा पागल की तरह कृष्ण भगवान को ढूंढ रही है। तो शिला प्रभुपाद बहुत जगह बताते हैं, ब्रजवासियों का जो स्तर है सबसे महान स्तर है। पर आप ब्रजवासी का ज़िंदगी देखेंगे ना, उनकी ज़िंदगी में शांति नहीं है, भक्ति है पर शांति नहीं है। दे आर ऑलवेज इन एंग्जाइटी। कृष्ण आज करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। कृष्ण भगवान बछड़े के साथ चले गए, किसके साथ चले गए, बंदर के साथ, कृष्ण तो नहीं है। दे आर ऑलवेज इन एंग्जाइटी। हम बोलते हैं वैकुंठ मतलब नो एंग्जाइटी, पर वैकुंठ के श्रेष्ठ गोलोक वृंदावन में एंग्जाइटी एंग्जाइटी है। पर एंग्जाइटी किसके बारे में, चिंतन किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। कृष्ण सुरक्षित है क्या? दैट इज़ द ओनली मूड ऑफ अ ब्रजवासी। तो तृणाव्रत जो है भगवान कृष्ण को ऊपर उड़ा के लेके जाते हैं, और भगवान कृष्ण के मन में भी इच्छा था, उनको वृंदावन ऊपर से देखना था, है कि नहीं? अभी फ़्लाइट का चार्ज तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे कोई आएगा मुझे फ्री ऊपर उड़ा के लेके जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जब ऐसे असुर वृत्ति के लोग आते हैं, वो भी हमारा कुछ मदद करके चले जाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस इन सम वे। तो भगवान कृष्ण, उनका ऑलरेडी इच्छा था, तृणाव्रत तो फ्री राइड दे दिया, भगवान कृष्ण को ऊपर उठा के लेके गए, और भगवान कृष्ण बहुत आनंद के साथ वृंदावन धाम का आनंद ले रहे हैं। होता ना, एक रेगुलर कैमरा होता है, एक ड्रोन कैमरा होता है, वो ड्रोन शूट का एक अलग अलग मूड है, अलग एंजॉयमेंट है। तो भगवान कृष्ण का भी इच्छा था थोड़ा ड्रोन शूट कराना है, तो भगवान कृष्ण को तृणाव्रत लेके गए। बाद में भगवान कृष्ण तृणाव्रत को बोलने लगे, अभी लैंड करो, हो गया मेरा ड्रोन शूट। तृणाव्रत बोलने लगा, अभी लैंडिंग नहीं होगा। तो कृष्ण चिंतित हो गए, किसके बारे में? यशोदा मैया चिंतित है। ये देखिए, यशोदा कृष्ण के बारे में चिंता कर रही है, कृष्ण भगवान अपने बारे में चिंता नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण सोच रहे थे मैं तो आगे भी उड़ा सकता हूँ, इसके साथ आगे जा सकता हूँ, पर भगवान कृष्ण सोच रहे थे यशोदा को एंग्जाइटी नहीं होना है। तो भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि तृणाव्रत लैंड नहीं करता, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, फिर से अपना जो साइज़, अपना वेट है, साइज़ नहीं अपना वेट है, बहुत भारी कराते हैं। और तृणाव्रत जो है सडनली सोच रहा है ये कृष्ण छोटे सा बालक इतना भारी कैसा हो गया, पूरे ब्रह्मांड का वेट। और तृणाव्रत भगवान कृष्ण को फेंकने का प्रयास करता है, और वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना को पकड़ लिया अपने दांतों से, इस बार कृष्ण भगवान ने तृणाव्रत को अपने हाथों से उसके गले को पकड़ लिया।
ऐसा लग रहा था कि एक बहुत भारी पत्थर तृणाव्रत के गले में टंगा है और कृष्ण भगवान छोड़ ही नहीं रहे हैं तृणाव्रत को। और तृणाव्रत के साथ भगवान कृष्ण गोकुल में गिर जाते हैं और तृणाव्रत का वध होता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जब भी ऐसे असुरों का वध होता है, पूतना हो, तृणाव्रत हो, शकटासुर हो, यशोदा मैया और सब गोपियाँ, सब गोपगण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का नज़र उतारते हैं। और नज़र कैसे उतारते हैं? कृष्ण भगवान के ऊपर गोमूत्र छिड़काते हैं, गोबर छिड़काते हैं, गोधूली छिड़काते हैं और कृष्ण भगवान का नज़र उतारते हैं। तो गौ माता का इतना महत्व है कि भगवान कृष्ण की लीला के समय पे भी भगवान कृष्ण के ऊपर उनके नज़र को उतारने के लिए गौ माताओं का आशीर्वाद। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं गोकुल में अपने अलग अलग लीलाओं में भाग ले रहे हैं, अलग अलग लीला कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का ये जो बाल लीला है इतना सुंदर। गोकुल में नंद महाराज का मेन धन क्या था? गोधन, द वेल्थ ऑफ काउस। गोकुल में नंद महाराज के कितने गाय थे? 9 लाख गैयाएँ। और भगवान कृष्ण का नामकरण वर्णन आता है। इसी बीच में नंद महाराज जो हैं भगवान कृष्ण का नामकरण कराना चाहते थे। और कैसे करें नामकरण? उसी समय गर्गाचार्य जो है, गर्ग मुनि का प्रवेश होता है गोकुल में। और नंद महाराज सोच रहे थे गर्गाचार्य इज द बेस्ट पर्सन, इतने महान व्यक्ति है, यही व्यक्ति कृष्ण बलराम का नामकरण कराने चाहिए। पर गर्गाचार्य बोलते हैं नंद महाराज इसमें एक समस्या हो सकता है। सब लोग जानते हैं कि मैं वसुदेव का गुरु हूँ, पुरोहित हूँ। अगर मैं कृष्ण बलराम का नामकरण कराऊंगा, कंस को समझ में आएगा, कन्फर्म्ड कंस इसको ये समाचार मिलेगा कि कृष्ण बलराम वसुदेव के ही पुत्र हैं। तो इस प्रकार गर्गाचार्य जो हैं नंद महाराज को बोलते हैं फिर से आप विचार करना, मेरे द्वारा करना चाहते हो या किसी और के माध्यम से। तो नंद महाराज बोलते हैं ये अवसर को हम गंवाना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। आप आए हो हमारे घर में, आपके हाथों द्वारा ही कृष्ण बलराम का नामकरण होना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं नंद महाराज बोलते हैं हम प्राइवेट सेरेमनी करेंगे, पब्लिक सेरेमनी नहीं। और कृष्ण बलराम का नामकरण कहाँ पे कराते हैं? चुपचाप नंद महाराज के गौशाला में कराते हैं। तो गायों का इतना महत्व है। कृष्ण भगवान का जो नाम है कृष्ण बलराम, उनका नाम भी गायों के आशीर्वाद से ही गौशाला में ही इनको प्राप्त होता है। और इस प्रकार भगवान कृष्ण गोकुल में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वर्णन आता है जब छोटा बच्चा खड़ा होता है ना, बच्चा किसी न किसी का सहारा लेके, चेयर का, टेबल का सहारा लेके खड़ा होने का प्रयास करता है। तो भगवान कृष्ण क्योंकि गायों के इर्द गिर्द थे, गायों के बीच में, जब भगवान कृष्ण छोटे से बच्चे हैं, उनको अभी खड़ा होना है, भगवान कृष्ण किसी बछड़ों को देख रहे थे और बछड़े को पूंछ को पकड़ के भगवान कृष्ण खड़ा होने का प्रयास करते हैं। अभी कृष्ण भी छोटे, बछड़ा भी छोटा, बछड़ा भी डर जाता है। तो बछड़ा जो है भागने लगता है और कृष्ण भगवान को घसीट के लेके जा रहा है गोकुल में। और कृष्ण भगवान के शरीर पे वृंदावन का धूली लगा है, कृष्ण भगवान के शरीर पे गोबर लगा है। और इस प्रकार सब गोपियाँ जो हैं भगवान कृष्ण के ये सुंदर बाल लीला का अनुभव करते हैं। तो इसी समय जब भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, है कि नहीं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है माता पिता के सानिध्य में रहता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है दोस्तों के साथ जाने लगता है, तो अभी भगवान कृष्ण धीरे धीरे सख्य रस पे प्रवेश कर रहे हैं, उनके दोस्तों के साथ उनका संगति हो रहा है। तो एक बार भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और 2 पार्टी बन गए थे, कृष्ण भगवान का पार्टी और बलराम जी का पार्टी। और कृष्ण भगवान का पार्टी हार जाता है। और उस समय क्या होता है, बलराम जी और सब भगवान कृष्ण के दोस्त जो हैं यशोदा मैया के पास जाते हैं और बोलते हैं कृष्ण ने मिट्टी खाया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसा नहीं यशोदा मैया, एक्चुअली क्या हो गया, मैंने इनको हरा दिया था, तो ये लोग अभी बदला लेना चाहते हैं, दे वांट टू टेक रिवेंज, इसलिए वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बोलती है ठीक है कृष्ण, ये मैटर को हम सेटल करते हैं, मुंह खोल के दिखाना, प्रूव हो जाएगा कि आपने मिट्टी खाया कि नहीं, सीइंग इज बिलीविंग। तो भगवान कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं। गोकुल में ये स्थान अभी भी है, ब्रह्मांड घाट। तो भगवान कृष्ण जब अपना मुंह खोलते हैं, यशोदा क्या देखती है? यशोदा पूरा ब्रह्मांड जो है कृष्ण के मुख के अंदर देखती है। कृष्ण का साइज उतना ही है, कृष्ण छोटे से बालक, पर कृष्ण भगवान की उदर में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा।
एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक सारे ब्रह्मांड देखे। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वो सब ब्रह्मांडों में ये ब्रह्मांड भी है, और वो ब्रह्मांड में यशोदा खड़ी है, कृष्ण के मुंह को देख रही है। अभी मेरा प्रश्न है, यशोदा कृष्ण के पेट के अंदर है या बाहर है? दोनों है। सो देयरफॉर टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज़ वेरी डिफिकल्ट। भगवान कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल। श्रील प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्यों को बताया प्रवचन में, टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद के शिष्य जो हैं प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद अगर कृष्ण को समझना इतना मुश्किल है, आपने इतने सारे पुस्तक क्यों लिखे? प्रभुपाद बोलते हैं, मैंने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं ताकि आप सब पढ़ो और समझो कि आप कुछ कृष्ण भगवान को समझ नहीं सकते। रीड ऑल द बुक्स एंड अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा फुल्ली। जब यशोदा कृष्ण के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखती है, यशोदा का जो सर है घूमने लगता है और उनके मन में भाव आता है, शायद ये मेरा पुत्र जो है भगवान है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं। और जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि यशोदा का भाव चेंज हो रहा है, वात्सल्य भाव से यशोदा जो है ऐसे ऐश्वर्य भाव में आ रही है, भगवान कृष्ण वो विजन को ले लेते हैं। और यशोदा जो है उस समय क्या करती है? भगवान नारायण का स्मरण करती है, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज़ दिस। तो यशोदा सोच रही है ये सपना है, क्योंकि जब उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड देखा, बेहोश होकर गिर गई। जब उठ गई कुछ भी नहीं दिख रहा, तो यशोदा कंफ्यूज हो जाती है कि कृष्ण भगवान के मुंह में मैंने एक्चुअल ब्रह्मांड देखा या ऐसा कुछ सपना था। और यशोदा क्या करती है, क्योंकि कुछ समझ नहीं पा रही, हाथ जोड़ के भगवान नारायण को प्रणाम अर्पण करती है। श्रील प्रभुपाद भागवतम के वो तात्पर्य में बताते हैं, जब आप किसी चीज़ को समझ न पाओ, फोल्ड योर हैंड्स एंड ऑफर प्रेयर्स टू कृष्णा। कृष्ण भगवान को प्रार्थना अर्पण करो। तो इस प्रकार यशोदा जो है भगवान कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखती है। इसके जस्ट ये मृदभक्षण लीला, जहाँ पे यशोदा ने कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाया और पूरा ब्रह्मांड देखा, इसका अगला अध्याय आता है दामोदर लीला। हम विस्तार से नहीं जाएंगे, कार्तिक महीने में हम बहुत बार सुनते हैं दामोदर लीला, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। यशोदा ने अभी कृष्ण के उदर में पूरा ब्रह्मांड देखा, और ये दामोदर लीला में यशोदा ने वही उदर को रस्सी से बांध दिया। अगेन हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस? एक अध्याय पहले पूरा ब्रह्मांड देखा और एक अध्याय बाद यशोदा ने वही उदर को बांध दिया रस्सी से। सो देयरफॉर टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान कृष्ण गोकुल में अपने दोस्तों के साथ अलग अलग गोपियों के घर जाके मक्खन चुराते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण को लग रहा था घर में तो मक्खन मिलता है पर उसमें मज़ा नहीं, चोरी करके मक्खन खाने का अलग ही मज़ा है। तो भगवान कृष्ण चोरी करने लगे, और सब गोपियाँ यशोदा मैया के पास आके कंप्लेन करते थे। और जब यशोदा जाती थी कृष्ण भगवान को डांटने के लिए, भगवान कृष्ण नाटक करने में एक्सपर्ट, भगवान कृष्ण ऐसा एक मासूम मुंह करते थे, यशोदा को लगता था ये कृष्ण कभी चोरी नहीं कर सकता। जब यशोदा ने देखा कि भगवान कृष्ण ने अपने घर में ही चोरी कर लिया, तब यशोदा को लगा सीरियस मैटर है, इसको दंड देना पड़ेगा। और यशोदा जो है उकल के साथ भगवान कृष्ण को बांध देती है, और भगवान कृष्ण का नाम पड़ जाता है दामोदर। और भगवान कृष्ण भी बंधे हुए हैं, और यशोदा अपने कार्य में लग जाती है, क्योंकि कृष्ण को बांधते बांधते पूरा दिन चला गया। सुबह शुरू हुआ था, हम दामोदर लीला में देखते हैं, प्रातःकाल यशोदा जो है मक्खन बनाने के लिए लगी, शाम के समय कृष्ण को बांध पाई, तो पूरा दिन वेस्ट हो गया कृष्ण के साथ ये सब लीला में। तो दिन भर कार्य करना था, दिवाली का दिन था, तो यशोदा जो है कृष्ण को छोड़ देती है और अपने दिन के अलग अलग घर के कार्यों में लगी है। और उस समय भगवान कृष्ण देखते हैं सामने दो यमल अर्जुन वृक्ष, हाँ, और भगवान कृष्ण सोच रहे थे अभी उचित समय है, मैं जाके इन वृक्षों का उद्धार करता हूँ। इंग्लिश में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन, है कि नहीं? किसी के दर्द को जानने के लिए जब आप वैसे ही कुछ समस्या से गुजरते हो ना, कनेक्ट कर पाते हो। जैसा रामलीला में है ना, भगवान राम का दोस्ती सुग्रीव के साथ क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम एक समान, तो कनेक्शन बन जाता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण सोच रहे थे अभी मैं भी बंधा हुआ हूँ, आई एम ऑल्सो कॉट, यशोदा मैया ने मुझे पनिश किया है, नारद मुनि ने इन दोनों को पनिश किया है, तो पनिश्ड बॉय पनिश्ड बॉयज़। तो भगवान कृष्ण कनेक्ट कर पाते हैं, और भगवान कृष्ण निश्चय करते हैं मैं अभी इन दो वृक्षों का उद्धार करूँगा। क्यों? भागवतों वर्णन करता है भगवान कृष्ण सोच रहे थे, कृष्णा वॉज थिंकिंग। देखिए हमारे शास्त्र इतने महान है, हमारे आचार्यों ने इतना दिया है। जनरली पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनका गॉड का अंडरस्टैंडिंग क्या है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इज़ ग्रेट। उनके आगे, उसके आगे उनको पूछो टेल मी समथिंग मोर अबाउट गॉड,
नथिंग एल्स, दे डोंट हैव एनी अदर इन्फॉर्मेशन। तो हमारे शास्त्रों में भगवान महान है वो तो हम जानते ही हैं, कैसे भगवान से पूरा सृष्टि आता है। हम भगवान के रूप को भी जानते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान के रेजिडेंस को भी हम जानते हैं। इतना ही नहीं, भगवान क्या सोचते हैं उसके बारे में भी हमारे आचार्य ने बताया है। वी कैन इवन रीड द माइंड ऑफ कृष्ण। तो भगवान सोच रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, भगवान कृष्ण सोच रहे थे ये नलकुबेर मणिगिरी होंगे कुबेर के पुत्र धनी, पर मुझे इनके साथ क्या लेना देना। पर क्योंकि नारद मुनि ने वचन दिया था कि मैं जाके इनका उद्धार करूँगा, क्योंकि नारद मुनि का शब्द था, इसलिए मुझे जाके इनका उद्धार करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण वो उकल को खींच के लेके जाते हैं इन 2 वृक्षों का उद्धार करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे पास आए, हम सबका उद्धार करें, राइट, तो वी हैव टू बी इन कनेक्शन विद डिवोटीज। भक्तों के संग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। जब हम साधुओं के संग में हैं, ऐसे साधुओं के संग में भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है। और भगवान कृष्ण नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। और 2 अद्भुत देवता, दिव्य देवता इतने सुंदर शरीर के साथ वहाँ पे प्रकट होते हैं और दोनों भगवान कृष्ण का स्तुति करते हैं। कृष्ण लीला में, भागवतम में फिलॉसफी भी है, फिलॉसफी के साथ साथ स्टोरी भी है, स्टोरी के साथ फिलॉसफी भी है कि नहीं। अगर पूरा स्टोरी सुनना है तो थोड़ा फिलॉसफी भी सुनना पड़ेगा। तो नलकुबेर मणिग्रीव जो है बहुत सुंदर कृष्ण भगवान का गुणगान करते हैं। दे ग्लोरीफाई कृष्ण। वो कृष्ण भगवान को बोलते हैं, कृष्णा यू आर गॉड, कृष्णा भगवान हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण बंधे हुए हैं, फिर भी कृष्ण भगवान ने किसी को लिबरेट कर दिया। कृष्णा इज बाउंड बट कृष्णा लिबरेटेड। दैट मीन्स व्हाट? कृष्णा इज नॉट बाउंड। भगवान कृष्ण, उनको कोई बांध नहीं सकता। भगवान कृष्ण जो हैं त्रिगुणातीत हैं। इस प्रकार नलकुबेर मणिग्रीव जो है बहुत सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं कि हे कृष्ण, आप छोटे से शिशु के रूप में लीला कर रहे हो, पर आप साक्षात भगवान हो। और फाइनली नलकुबेर मणिग्रीव बोलते हैं, नारद मुनि के कृपा से हम कहाँ पे थे? स्वर्गलोक में। हम कहाँ पहुँच गए? वृंदावन धाम, है कि नहीं। स्वर्ग महान है कि वृंदावन धाम महान है? वृंदावन धाम में प्रवेश मिल गया उनको। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हज़ारों सालों से वृंदावन में खड़े हैं, ऑलमोस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एक दिन वृंदावन में जाना इतना बड़ा भाग्य लगता है। इन लोगों ने हज़ारों सालों से वृंदावन में, और वो भी नंद महाराज के आंगन में है। सो फॉर्चुनेट। तो नलकुबेर मणिग्रीव जो हैं भगवान कृष्ण के सामने अपने गुरु नारद मुनि का गुणगान करते हैं। हमारे पास कुछ योग्यता ही नहीं था वृंदावन में प्रवेश करने का, हमारे पास कुछ योग्यता भी नहीं था आपकी लीलाओं को देखने का और आपका स्पर्श प्राप्त करने का। ये सब किसके वजह से हुआ है? बाई द मर्सी ऑफ नारद। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, योग्यता विचारे किचुना ही भाई तुम्हारा करुणा सार। तो साधुओं की कृपा के बिना हमारे पास कुछ भी योग्यता नहीं है। द ओनली क्वालिफिकेशन इज बीइंग कनेक्शन विद डिवोटीज। इस प्रकार नलकुबेर मणिग्रीव भगवान कृष्ण का स्तुति करते हैं, नारद मुनि का गुणगान करते हैं और जाते जाते वो एक प्रार्थना अर्पण करते हैं। वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण, अभी हम जा रहे हैं वापस अपने धाम, पर आप हमको आशीर्वाद देना कि हम हमेशा आपकी कथाओं का श्रवण करते रहे, हम हमेशा आपके गुणों का कीर्तन करते रहें, हम हमेशा आपका सेवा करते रहें। इस प्रकार हमको अपना ज़िंदगी बिताना है। तो भागवतम में 10वां स्कंद है, भागवतम का पहला स्कंद है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। हर एक जगह पे जिन जिन महान भक्तों ने प्रार्थना अर्पण किया है, उन सब प्रार्थनाओं का सार यही है, व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम कृष्णा, द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस भक्ति। बस उतना ही मांग रहे। तो कृष्ण भगवान के पास जब हम जाते हैं जन्माष्टमी के पर्व में, हमको यही प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण, तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, कृष्ण, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, नरक की प्राप्ति हो, कहीं पे भी मुझे जन्म मिले, मेरे हृदय में भक्ति रहे। दैट इज़ द ओनली प्रेयर। इस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं गोकुल में लीलाएं कर रहे हैं। और क्योंकि अब तक बहुत सारे असुर आके गए गोकुल में, पूतना आके गई, तृणाव्रत, शकटासुर, अभी ये 2 यमल अर्जुन वृक्ष गिर गए। तो नंद महाराज, उपनंद, उनके बड़े भाई इत्यादि एक मीटिंग लेते हैं और वो सोच रहे थे कुछ तो प्रॉब्लम है गोकुल में,
है कि नहीं। हम गोकुल में रुक रहे हैं, इतने सारे असुर आ रहे हैं, शायद हमको जगह चेंज करना चाहिए, जस्ट चेंज द प्लेस एंड सी। तो उपनंद सजेस्ट करते हैं हम अभी गोकुल छोड़ के जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, नंदगांव, क्योंकि वहाँ पे गोवर्धन पर्वत है, गायों को चरने के लिए भी बहुत सुंदर घास है। लेट अस ऑल गो टू वृंदावन, वहाँ पे शायद कृष्ण भगवान सुरक्षित होंगे। और सब ब्रजवासी मान लेते हैं, यूनानिमस डिसीजन, दे ऑल अग्री टू गो। अब इमेजिन करना, ये पूरे गांव को शिफ्ट करना, एक व्यक्ति के घर को शिफ्ट करना भी महान चीज़ होता है, बिग थिंग, बिग एंडेवर। पूरे गांव को ही शिफ्ट कर गए, वाई? सो दैट कृष्णा शुड बी सेफ एंड हैप्पी। दिस इज द मूड, ये विचार है ब्रजवासियों का, सेंटर्ड ऑन कृष्णा। तो वर्णन आता है, यशोदा मैया रोहिणी कृष्ण बलराम को अपने गोद पे रखते हैं, बैलगाड़ी में बैठ के गायों को आगे रखते हुए वो सब लोग वृंदावन प्रवेश करते हैं और नंदग्राम में नंद महाराज अपना महल बनाते हैं। तो वहाँ से भगवान कृष्ण जो है नंदग्राम में रहते हैं। जब तक अक्रूर जी आते हैं तब तक भगवान कृष्ण नंदग्राम में है। तो हमारे आचार्य बताते हैं लगभग 3 years 4 months, 3 साल 4 महीना या 8 महीना भगवान कृष्ण गोकुल में रुकते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण नंदग्राम जाते हैं वृंदावन, 11 साल 8 महीने तक वहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद मथुरा द्वारका चले जाते हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जब नंदग्राम में थे, भगवान कृष्ण गायों को लेके चराते थे, गोवर्धन जाते थे और शाम के समय वापस आते थे। तो कंस जो है वहाँ पे भी अलग अलग असुरों को भेज रहा है। तो वृंदावन धाम है, जैसा हमने बताया, वहाँ पे लिटरली रोज़ कोई ना कोई असुर आता था। तो जिनको लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब नो एंग्जाइटी, हम देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स, पर ब्रजवासियों को खासियत है जब भी उनके ज़िंदगी में समस्या आए उन्होंने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया। तो कंस जो है एक असुर को बेचते हैं जिसका नाम था वत्सासुर। ये अलग अलग असुर जो हैं अलग अलग रूप में आते हैं और वत्सासुर प्रवेश करता है एक वत्स, एक बछड़े के रूप में। और ये वत्सासुर इतना बुद्धिमान, उसने देखा कि एक बछड़ा उस दिन चरने के लिए नहीं आया, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम जी का उम्र कम है, छोटे उम्र में वो बछड़ों को चरा रहे थे। और उसके बाद जब थोड़े साल के होते हैं गाय चराने लगते हैं। तो ये वत्सासुर, ये असुर था बहुत बुद्धिमान, उसने देखा कि एक जो बछड़ा है गया नहीं चरने के लिए भगवान कृष्ण के साथ, बराबर उसने उसी का रूप ले लिया, एग्जैक्टली सेम फॉर्म, और प्रवेश कर गया कृष्ण के बछड़ों के झुंड में। भगवान कृष्ण, उनको कौन धोखा दे सकता है? तो भगवान कृष्ण समझ गए ये राक्षस है। तो भगवान कृष्ण बलराम जी के कान में आके बोलते हैं इसको पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी चल कर रहा है, चल से जो व्यक्ति काम करता है उसको मारने के लिए भी दूसरा व्यक्ति भी चल करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण बलराम जी को बोलते हैं कान में जाके, ये असुर है, हम इसको थोड़े समय में मारेंगे। तो भगवान कृष्ण, वत्सासुर आगे जा रहा है, भगवान कृष्ण पीछे से जाते हैं, इसको पता नहीं कि कृष्ण भगवान ने उसको पहचान लिया। तो भगवान कृष्ण उसके दोनों पैर को पकड़ के ऐसा जोर से घुमाते हैं, वत्सासुर का वध हो जाता है। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कृष्ण लीला में, भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में थे, भगवान कृष्ण ने किसी अस्त्रों का आश्रय नहीं लिया। सुदर्शन चक्र कहीं पे हम देखते नहीं वृंदावन में। भगवान कृष्ण असुरों का वध करते हैं हाथ से, पैर से, होंठों से, दैट्स इट। देयरफॉर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हमारे आचार्य बताते हैं हु इज गॉड, कृष्ण ऑफ वृंदावन इज द सुप्रीम लॉर्ड। क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन में उनको अस्त्रों का भी आश्रय नहीं लेना पड़ा। और भगवान कृष्ण जो हैं हर एक जो असुर है उसको अलग अलग स्टाइल में मारते हैं। आप स्टडी करेंगे ना, कृष्णा किल्ड एवरी डीमन इन अ डिफरेंट स्टाइल। इस प्रकार भगवान कृष्ण वत्सासुर का वध करते हैं। आगे और एक असुर कंस बेचता है जिसका नाम था बकासुर। बक के रूप में, क्रेन के रूप में आता है। और ये बकासुर इतना डरावना था, देवी देवता भी ये बकासुर से डरते थे। और ये बक एक बहुत बड़े क्रेन के रूप में आया और भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, बछड़ों के साथ यमुना के तट पे लीला कर रहे हैं और कृष्ण भगवान पे चोंच मारने लगा, कृष्ण भगवान को निगलने का प्रयास करता है। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बकासुर का डाइसेक्शन करते हैं, हाथों से पकड़ लिया, पूर्ण तरीके से बकासुर को फाड़ देते हैं। कृष्णा टेयर्स बकासुर। और जब बकासुर का वध होता है, देवी देवता रुके थे, बकासुर के डर से बहुत कांप रहे थे। ऊपर स्वर्ग से
कृष्ण भगवान के ऊपर फूलों का बरसात करते हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान कृष्ण जो हैं अपने भक्तों के साथ लीला करते करते, मेन भगवान कृष्ण का लीला था अपने दोस्तों के साथ, गोपियों के साथ, बछड़ों के साथ लीला करना। एंटरटेनमेंट के लिए एक दो असुर आ जाते हैं, है कि नहीं, स्टोरी लाइन में कुछ ना कुछ चीज़ चेंज होना चाहिए, तो एंटरटेनमेंट के रूप में भगवान कृष्ण बहुत आसानी से इन सब असुरों का वध करते हैं। जब भगवान कृष्ण ने बकासुर का वध किया, हमने देखा पहले असुर का वध किया था भगवान कृष्ण ने पूतना को। पूतना के भाई थे बकासुर। जब भगवान कृष्ण ने पूतना को भी मार दिया, बकासुर को भी मार दिया, ये दोनों भाई बहन के और एक भाई थे जिनका नाम था अगासुर। पूरा परिवार ही गड़बड़ वाला परिवार था, है कि नहीं, एवरीवन लाइक दैट। तो अगासुर को लगने लगा कृष्ण भगवान ने, ये कृष्ण ने मेरे भाई और बहन को मार दिया। तो अगासुर आता है कृष्ण भगवान के साथ बदला लेने के लिए, और ये भी मायावी था, अपना वेश बदल पा रहा था। तो बहुत विशाल एक अजगर का रूप लेता है, एक बहुत विशाल सर्प का रूप लेता है, और वृंदावन के थोड़ा बाहर अभी भी ये स्थान है, ये सब जो हम लीला वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया, जहाँ पे तृणाव्रत गिर के मर जाता है, जहाँ पे यमल अर्जुन वृक्ष, ऑल दीज प्लेसेस आर स्टिल देयर। जिन लोगों को लगता है ये सब लीला काल्पनिक है या माइथोलॉजी है, वृंदावन धाम की यात्रा करेंगे, विल सी ऑल दीज प्लेसेस। तो जो स्थान पे भगवान कृष्ण ने अगासुर को मारा था वो गांव अभी भी है। अभी ये गांव का नाम है अजय गांव। अजय मतलब अजय, अगजय, बेसिकली ये गांव का नाम था अजय। तो ये अजय गांव में हमारा इस्कॉन का गुरुकुल है एग्जैक्टली। और ये गुरुकुल में इतना बड़ा उन लोगों ने ऐसा एक डायरामा बनाया है अगासुर का, और सब बच्चे वो अगासुर के अंदर जाके खेलते हैं। तो ये अजय गांव अभी भी है। तो अगासुर जो है ये वृंदावन के आउटस्कर्ट चटिकरा रोड में आता है, मुंह खोल के वहाँ पे खड़ा है। और उस समय भगवान कृष्ण थोड़ा पीछे थे, बछड़ों के साथ भगवान कृष्ण थे, और कृष्ण के दोस्त आगे जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये अगासुर इतना खतरनाक था, जब देवता अगासुर को देखते हैं बादलों के पीछे छुप जाते हैं, अगासुर हमको देखेगा तो हमको भी खा लेगा। पर भगवान कृष्ण के जो दोस्त है निडर होके अगासुर के मुख में प्रवेश कर रहे। भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। इन देवताओं ने भर भर के अमृत पिया, फिर भी डरे हुए हैं। ये कृष्ण के दोस्तों ने कौन सा अमृत पिया, समुद्र मंथन लीला में थे ही नहीं, पर दे आर सो फियरलेस, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कृष्ण बचा लेंगे। तो ये दो सोच रहे थे पता नहीं शायद ये असुर तो नहीं होगा, शायद कुछ बड़ा हाईवे खुल गया है, इनॉग्रेशन हो गया है, फ्लाईओवर है कि नहीं, ओरिजिनल फ्लाईओवर। तो उनको लग रहा था हम अंदर जाएंगे, विल गो इनसाइड। पर वो सोच रहे थे अगर ये असुर भी है हमको क्या चिंता करना, कृष्ण है ना, कृष्णा इज देयर। सो वेरी फियरलेस दे एंटर्ड इन। और भगवान कृष्ण पीछे से देख रहे हैं, उनके दोस्त जा रहे हैं अंदर। तो भगवान कृष्ण पीछे से चिल्ला रहे हैं मत जाओ, ये अगासुर है। तब तक ये लोग अंदर चले गए। पर अगासुर ने अपना मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि वो कृष्ण के लिए रुका है। जब भगवान कृष्ण, उनको अभी पता है अभी जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि कृष्ण के भक्त चले गए तो कृष्ण को पीछे जाना ही पड़ेगा ना। सो कृष्णा जस्ट फॉलोज द डिवोटीज। जहाँ पे भक्त जाते हैं कृष्णा जस्ट फॉलोज। तो भगवान कृष्ण भी पीछे चले जाते हैं, और अगासुर जो है अपना मुंह बंद कर देता है। और अगासुर मुंह बंद करके, जैसे अजगर ना प्राणी को खाता है और अपने शरीर को ऐसा सिकुड़ लेता है, प्राणियों का हड्डी टूट के प्राणियों का मरण होता है, तो उस प्रकार अगासुर जो हैं पूरा अपने आप को सिकुड़ के कृष्ण भगवान और उनके सब दोस्तों को मारने का प्रयास कर रहा है। और भगवान कृष्ण भगवान के सब दोस्त प्रवेश कर गए और सब मर गए वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर इतना विष है। भगवान कृष्ण के पास एक शक्ति है, महिमा। पहली बार वृंदावन में फर्स्ट टाइम इन कृष्ण लीला भगवान कृष्ण अपना रूप बढ़ाते हैं। अब तक जितने भी असुर आए कृष्णा नेवर इंक्रीज द फॉर्म, फर्स्ट टाइम कृष्णा इंक्रीज द फॉर्म। भगवान कृष्ण बहुत बड़े हो जाते हैं, अगासुर के शरीर को फाड़ के भगवान कृष्ण बाहर आते हैं और अगासुर का वध होता है। द अगासुर डाइज। अघासुर, अग का अर्थ है पाप। ये व्यक्ति ने इतना पाप किया, पर भगवान कृष्ण फिर भी इसके शरीर में प्रवेश कर गए। तब ये प्रश्न उठता है, हम कालिया लीला में भी यही प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति इतना
भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं भक्ति में आने के लिए, भगवान कृष्ण का संपर्क प्राप्त करने के लिए कुछ तो पुण्य किया होना चाहिए। ये अगासुर ने इतना पाप किया है, फिर भी भगवान कृष्ण उसके अंदर गए क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त जो है इसके ज़िंदगी में जाते हैं। सो द लेसन इज़ द सेम। हर लीला का लेसन वही है, जब भगवान कृष्ण के भक्तों का संपर्क होता है, आप कितने भी पापी हो, कितने भी गए गुजरे हो, भगवान कृष्ण का स्पर्श जो है, भगवान कृष्ण का आगमन डेफिनेटली होगा। और भगवान कृष्ण ये एक ही क्वालिफिकेशन से अगासुर का उद्धार करते हैं। और जब भगवान कृष्ण बाहर आते हैं अगासुर के मुख से, कृष्ण भगवान के सब दोस्त मरे पड़े थे, भगवान कृष्ण देखते हैं दिव्य दृष्टि और ये सब लोग जीवित होते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं एक तरह से हम भी कृष्ण के दोस्तों की तरह मृत हैं आध्यात्मिक रूप से। जब हम भगवान कृष्ण की दृष्टि को प्राप्त करते हैं, व्हेन कृष्णा सीज अस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान कृष्ण के विग्रहों के पास जाएं और भगवान कृष्ण का, हम विग्रहों को देखते हैं पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विग्रहों का जो दर्शन है, उनका जो कृपा है हमारे ऊपर गिरे। सो कृष्ण भगवान के सब दोस्त जो है पुनर्जीवित होते हैं। और उसके बाद वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण बाहर आ रहे थे, अगासुर मर जाता है पर अगासुर का आत्मा बाहर आके खड़ा है, हवा में खड़ा है। जब भगवान कृष्ण बाहर आते हैं, अगासुर का जो आत्मा है कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण। ये कृष्ण की महानता है। ये अगासुर को मुक्ति मिल गया, लिबरेशन मिल गया। व्हाट इज दिस क्वालिफिकेशन? ओनली क्वालिफिकेशन कनेक्शन टू कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं यहाँ पे जनरली क्या होता था, दिन में भगवान कृष्ण दोस्तों के साथ जाते थे बछड़ों को चराने के लिए, और प्रैक्टिकली रोज़ भगवान कृष्ण कुछ न कुछ लीला करते हैं, असुरों का वध करते हैं या कुछ भी। भगवान कृष्ण का छोटा चीज़ भी बहुत बड़ा लीला है। तो शाम के समय सब कृष्ण भगवान के जो मित्र हैं वृंदावन में आके बताते हैं, पता है कि आज कृष्ण ने क्या किया, आज कृष्ण ने ये किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। और उसी दिन शाम को कोई एक कवि होता है वृंदावन में जो एक कविता लिख लेता है, गीत लिख लेता है और उनके सॉन्ग बुक में ऐड हो जाता है, लेकिन आज भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया, आज कृष्ण ने अगासुर का वध किया। सो जनरली दिस इज़ द स्टैंडर्ड थिंग। दिन में भगवान कृष्ण कुछ लीला करते हैं, शाम को सबको न्यूज़ पहुंच जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये अगासुर के वध का समाचार 1 साल बाद व्रजवासियों को समझ में आया। तो परीक्षित महाराज जो इतने ध्यान से सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज तुरंत प्रश्न पूछते हैं, ये 1 साल का मिस्ट्री क्या है, 1 साल के बाद क्यों? तो समय, हाँ, सुखदेव गोस्वामी, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, एंड 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, ठीक है। वन मोर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। तो ये प्रश्न का उत्तर देना इंपॉर्टेंट है, राइट, नहीं तो इनकम्प्लीट रहेगा। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये 1 साल में क्या हुआ। अगासुर के वध के बाद अभी सर्प के पेट में प्रवेश करके ऑलमोस्ट मर के वापस आए हैं व्यक्ति, तो भूख तो लगेगा ना, इतना बुरा कांड होने के बाद, पीपल विल बी हंग्री। तो भगवान कृष्ण के जो दोस्त हैं उनको बहुत भूख लगने लगता है, तो कृष्ण भगवान उनके साथ जाते हैं और काम्य वन में बैठ के सब भोजन स्वीकार कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान कृष्ण जैसे कमल की तरह, कमल की पंखुड़ियों की तरह सब बैठे हैं कृष्ण के दोस्त, और भगवान कृष्ण बीच में बैठे हैं और भगवान कृष्ण सबके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। और कृष्ण के थोड़े मित्र, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, अभी हमारा सत्संग होता है, सत्संग के बाद प्रसाद तो मिलता है कि नहीं। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे, उनका किचन टीम तो नहीं था ना। भगवान कृष्ण ने नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे काम्यवन, प्रसाद भेज देना, नो किचन टीम। तो उनको सुबह टिफ़िन लेके जाना है। सब कृष्ण बलराम सब दोस्त जो हैं टिफ़िन लेके आते थे अपने घर से और बैठ के खाते हैं। मैं अक्सर बताता हूँ, देखिए हम जब स्कूल में थे ना, स्कूल में सब फेवरेट दिन कौन सा है सबका? व्हाट इज़ द बेस्ट डे इन स्कूल? या सैटरडे, बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डे, पूरे साल का फेवरेट डे बच्चों का पिकनिक। साल में एक बार पिकनिक होता है ना। बच्चे बाकी दिन टॉलरेट कर लेते हैं, है कि नहीं? बाकी दिन टॉलरेट करो, एक दिन की पिकनिक के लिए सफ़र ऑल द अदर स्कूल डेज। पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं इतना मगजमारी करने की क्या ज़रूरत, मेरे धाम आ जाओ, रोज़ पिकनिक है, एवरी डे इज़ अ पिकनिक। पिकनिक में क्या होता है? यू टेक योर टिफिन, गो सिट विद योर फ्रेंड्स एंड हैव, राइट, बाहर जाओ जंगल में। सो दिस व्हाट लॉर्ड कृष्णा वाज डूइंग एवरी डे। तो भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और सब मिल के प्रसाद ले रहे।
और कृष्ण भगवान के जो दोस्त हैं उनसे इतना प्रेम करते हैं, वो भगवान कृष्ण को सबसे बढ़िया चीज़ देना चाहते हैं। कोई फल लेके आए हैं, फल चखते हैं और कृष्ण को देते हैं। कृष्ण को खट्टा फल नहीं देना, स्वादिष्ट फल देना है। तो फल खट्टा है कि स्वादिष्ट है कैसे समझ में आएगा, खाना तो पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण के मित्र खा के कृष्ण को बोलते हैं ये फल बहुत बढ़िया है, कृष्ण खाओ। कृष्ण के मुंह में डाल देते हैं एंड कृष्ण इज ईटिंग इट। तो जब ब्रह्मा जी, उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ से गुजर रहे थे हंस वाहन पे, ब्रह्मा जी को जो 4 सर है घूमने लगता है। और ब्रह्मा जी सोच रहे थे ये कैसे हो सकता है भगवान, लोग बोल रहे हैं ये भगवान है, शायद मैं भी जानता हूँ पर थोड़ा टेस्ट करेंगे, है कि लेट्स टेस्ट कृष्णा। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं उसी समय, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, बछड़े जो हैं थोड़ा अंदर गहराई में चले गए घास खाने के लिए, क्योंकि गाय जो हैं जहाँ पे उनको अच्छा घास है वहाँ पे चले जाते हैं, है कि नहीं। तो ये लोग खा रहे हैं बहुत आनंद के साथ, उनको समझ में आया बछड़े तो दिख ही नहीं रहे, टेंशन में आ गया अभी क्या होगा। तो सब उनके दोस्त उठ के जाने वाले थे बछड़ों को ढूंढने के लिए। भगवान कृष्ण बोलते नहीं नहीं आप लोग कंटिन्यू करना, मैं ढूंढ के आऊँगा। तो भगवान कृष्ण का सेवा का भाव देखो, भगवान कृष्ण चाहते हैं कि भक्त आनंद में रहें और कृष्ण सेवा करें। तो भगवान कृष्ण जाते हैं, हाथ में उनके यशोदा मैया ने कर्ड और राइस का एक आइटम बनाया था, कर्ड राइस बेसिकली, फ्रूट्स के साथ इत्यादि, सम टाइप ऑफ फ्रूट सैलेड। तो भगवान कृष्ण हाथ में लेके जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे टाइम भी वेस्ट नहीं करना, खाते खाते जाना, है कि नहीं, भक्ति में शुड नॉट वेस्ट टाइम। तो भगवान कृष्ण खाते खाते जा रहे हैं बछड़ों को ढूंढने के लिए। और जब बछड़ों को जाते हैं ढूंढने के लिए, उनको समझ में आता है बछड़े है ही नहीं। तो भगवान कृष्ण जब वापस आते हैं देखते हैं दोस्त भी नहीं है, बछड़े भी चले गए, दोस्त भी चले गए। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे क्या हो गया। तो उनको समझ में आ गया ब्रह्मा जी ने ये किया है, ब्रह्मा जी हैज टेकन एवरीवन, बछड़े भी चले गए, सब दोस्त भी चले गए। अभी भगवान कृष्ण सोच रहे थे भगवान कृष्ण क्यों गए बछड़ों को ढूंढने के लिए, वो दोस्तों को तकलीफ नहीं देना चाहते। अभी भगवान कृष्ण सोच रहे थे मैं वापस ऐसा ही जाऊंगा, सब गोपगण जो हैं, गोपियाँ जिनके माता पिता हैं, गोपियाँ छोड़ो, इन बछड़ों की जो माँ है गौ माता, वो कितने एंग्जाइटी में रहेगी, मैं कैसे जा सकता हूँ, हाउ आई कैन पुट अदर्स इन एंग्जाइटी। तो भगवान कृष्ण जितने भी बछड़े थे, हर एक बछड़ा का अलग अलग कलर होता है, कलर भी नहीं, हर एक बछड़ा का अलग अलग माइंडसेट भी होता है, थोड़े शांत है, थोड़ा ज़िद्दी है, दोनों माइंडसेट्स। भगवान कृष्ण जितने भी बछड़े थे, हज़ारों लाखों बछड़े, जितने भी दोस्त थे, एग्जैक्टली उन्हीं का रूप लेते हैं, उन्हीं का माइंडसेट, उन्हीं का बोलने का तरीका। और भगवान कृष्ण इन सब के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। सो दैट डे वॉज अ वेरी स्पेशल डे। एक कृष्ण नहीं, थाउजेंड्स ऑफ कृष्णास एंटरिंग इनटू वृंदावन। और भगवान कृष्ण इस प्रकार 1 साल तक यही रूप, अलग अलग रूप में लीलाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब यशोदा भगवान कृष्ण को दूध पिलाती थी, प्रेम करती थी, जो बाकी गोपियां हैं उनको भी लगने लगता था अगर हमारे पास भी कृष्ण बच्चे के रूप में होते थे कितना अच्छा होता था। गाय भी ऐसे ही सोच रहे थे, जैसे यशोदा कृष्ण का स्तनपान करा रही है, अगर हमारे पास भी कृष्ण होते थे बच्चे के रूप में, बछड़े के रूप में, कितना अच्छा होता था। तो भगवान कृष्ण एक साथ सबकी इच्छाओं को कैसा पूरा करें, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पूरा कर लिया। 1 साल तक भगवान कृष्ण इन दोस्तों के रूप में, इन बछड़ों के रूप में वहाँ पे लीलाएं कर रहे हैं और सबकी इच्छाओं को भगवान कृष्ण ने संतुष्ट किया। तो एक दिन क्या होता है, ये साल के अंत में भगवान कृष्ण बलराम जी अपने दोस्तों के साथ नीचे, गोवर्धन के नीचे बछड़ों को चरा रहे हैं, और गोवर्धन के ऊपर जो सीनियर ग्वाला हैं गायों को चरा रहे हैं। और जनरली बछड़ों को और गाय को थोड़ा दूर करना पड़ता है, बछड़े गाय के पास आ गए तो दूध कुछ मिलेगा ही नहीं, सो देयर वुड बी अ सेपरेशन। पर इस दिन क्या होता है, जब गाय ऊपर से देखते हैं बछड़ों को, और ये बछड़े छोटे बछड़े नहीं थे, बड़े बछड़े थे। एक समय के बाद जो है ना, हमारा गौशाला है, हमारा अनुभव है, 1 साल के बाद गाय जो है भूल जाता है उसका बच्चा कौन है, अपने धुन में लग जाता है, बच्चा भी भूल जाता है उसकी माँ कौन है, दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। जब छोटा बच्चा है तभी प्रेम होता है। ये गाय ऊपर से देख रहे हैं, उनके बछड़े, बड़े बछड़े देख के ऊपर से भाग के आते हैं, और ग्वाला जो है इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको इतना गुस्सा आ रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे गायों को, और ये गाय भाग के आते हैं, ये बछड़ों को प्रेम देते हैं। और ये ग्वाला ऊपर से, ये जो सीनियर ग्वाला है वो भाग के आते हैं ये गायों को मारने के लिए, वापस लेके जाने के लिए।
जब वो नीचे आते हैं, वो अपने जब बच्चों को देखते हैं, जो बछड़ों को संभाल रहे थे, उनके मन में इतना प्रेम उभर के आता है, वो बच्चों को इतना स्नेह दिखाते हैं, इतना प्रेम दिखाते हैं। और कृष्ण बलराम जी जो हैं, ये पूरा सीन को देख रहे हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण को पूछते हैं क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, और भगवान कृष्ण बोलते हैं ये हो गया। जब भगवान कृष्ण अगासुर का वध करने के लिए गए, उस समय बलराम जी नहीं थे, बलराम जी का बर्थडे था, तो रोहिणी मैया ने बलराम जी को रखा था, तो बलराम जी को पता ही नहीं वहाँ पे क्या हो गया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मा जी लेके गए, इसलिए मैं 1 साल तक ऐसा लीला कर रहा हूँ। तो उसी समय ब्रह्मा जी 1 साल यहाँ पे बीत गया, पर वहाँ पे एक ही क्षण हुआ था ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी आते हैं देखने के लिए क्या चल रहा है धरती पे वृंदावन में, और वो जब देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतने सारे रूप ले लिए, वहाँ पे भी ब्रह्मलोक में भी बछड़े हैं, दोस्त हैं कृष्ण भगवान के, और यहाँ पे भी है, ब्रह्मा जी पूर्ण तरीके से हैरान हो जाते हैं, विस्मय में आते हैं। और ब्रह्मा जी जब आते हैं भगवान कृष्ण के पास माफ़ी मांगने के लिए, ब्रह्मा जी क्या देखते हैं, इतने जितने भी रूप थे वो सब जो रूप हैं विष्णु का स्वरूप लेते हैं। एक विष्णु नहीं, अनलिमिटेड विष्णुस। और क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी, हर एक विष्णु के इर्द गिर्द और एक ब्रह्मा जी हैं जो हर एक विष्णु का स्तुति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी इतने कंफ्यूज होते हैं। ब्रह्मा जी दंडे की तरह, दंडवत, सोने का रूप था ब्रह्मा जी का, जैसा सोने का दंडा गिरता है, ब्रह्मा जी वैसे बार बार गिरने लगते हैं और भगवान कृष्ण का स्तुति करते हैं। ये जो अध्याय है, द 14th चैप्टर ऑफ 10th कैंटो, ये अध्याय द लास्ट चैप्टर भागवतम का 10वां स्कंद, जो शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा, एंड देन शिला प्रभुपाद लेफ्ट दिस वर्ल्ड। सो प्रभुपाद राइट द लास्ट सेंटेंस, ये ध्यान से सुनना। आफ्टर रिपीटिंग obeisances for a very long time, Brahmaji stood up, smeared his hands over his eyes, seeing the Lord before him, trembling he began to offer prayers with respect, humility, attention. तो आप you can understand this, that these are Srila Prabhupada's last 3 words that Prabhupada wrote. प्रभुपाद के लास्ट 3 शब्द जो प्रभुपाद ने लिखा, what is that? Offering prayers with respect, humility, attention. तो अगर ब्रह्मा जी ये कर रहे हैं, हाँ, तो हमको कितना करना चाहिए। जब भी हम भगवान का दर्शन करें, भगवान को प्रार्थना अर्पण करें, जप करें, ये 3 गुण होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी, अटेंशन। सो आई स्टॉप एट दिस पॉइंट। कृष्ण भगवान की लीलाएँ तो अनंत है, पर जन्माष्टमी मनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, हम बड़े बड़े पैमाने पे जन्माष्टमी करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, वो बाहर के लोगों के लिए है। जन्माष्टमी का प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम टू कनेक्ट न्यू पीपल, बट भक्तों का जन्माष्टमी मतलब भक्तों के संग में या अकेले बैठ के भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना, श्रवण करना, दिस इज़ रियल जन्माष्टमी। एक्सपेंस भी नहीं है, ठीक है, जस्ट सिट एंड हियर कृष्ण कथा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय। जन्माष्टमी हरे कृष्ण।